सुशीला तिवारी अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर जब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चंद्र प्रकाश भैसोड़ा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती सभी कोरोना मरीजों को उचित व्यवस्था के अनुसार रखा गया है। बातचीत में उन्होंने बताया कि जो भी कोरोना मरीज गंभीर स्थिति में हैं, उन्हें अलग रखा गया है और जो सामान्य स्थिति के मरीज हैं, उन्हें अलग रखा गया है। साथ ही भोजन की गुणवत्ता को लेकर पूछे गए सवाल में प्राचार्य का कहना था कि खाद्य विभाग की टीम रोज सुशीला तिवारी में बन रहे खाने का जायजा लेती है। इसके बाद ही मरीजों को भोजन दिया जाता है, जिसमें गुणवत्ता खराब होने जैसा मामला सामने नहीं आया है। वहीं पिछले दिनों सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना के कारण एक गर्भवती की मौत होने की बात पर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मृतक महिला के परिवार की तरफ से अस्पताल के स्टाफ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सारे आरोप निराधार हैं, क्योंकि इस महामारी के समय में सुशीला तिवारी अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारी हर मरीज की देखभाल कर रहे हैं, जिससे मरीज के ठीक होने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जा रही है। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर किए गए सवाल में उन्होंने कहा कि अस्पताल में सारी चीजें सही और निर्धारित स्तर पर हैं, चाहे फिर वो दवाओं की बात की जाए या फिर मरीजों को मिलने वाले भोजन की। तो वहीं अस्पताल में होने वाली मौतों के बारे में बात करने पर प्राचार्य ने बताया कि कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में लोगों में कई तरह की अफवाह बनी हुई है। इसमें जैसे कि मरे हुए व्यक्ति के शव के दाह संस्कार को लेकर जो कई फैली हुई चीजें हैं और दाह संस्कार स्थल पर उनके अंतिम संस्कार करने से महामारी के फैलने का भय बनता है। प्राचार्य भैसोड़ा ने बताया कि जिसकी भी मौत कोरोना की वजह से हो रही है तो शव को पूरी तरह से सैनिटाइजर कर परिजनों को सौंपा जा रहा है, जिससे कि महामारी फैलने का कोई भी खतरा पैदा नहीं होता है। अभी जो है हम लोगों के वहाँ पे लगभग जो है एवरेज जो है 150 के करीब जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है एडमिट रहते हैं। कभी कभी जो है 200 के लगभग भी पहुंच जाते हैं। तो इसमें से 80-90% तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, पर वो पॉजिटिव हैं, तो उनको भी हम हॉस्पिटल में अभी एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे होम आइसोलेशन के लिए ये कर देते हैं तो पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाता है, तो समाज में फैलने का ये चीज़ रहता है। हम लोग पूरी केयर करते हैं और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, जो काफ़ी सीरियस पेशेंट आते हैं, क्योंकि हमारा जो अस्पताल है कुमाऊं का जो है इकलौता अस्पताल जो कोविड का अस्पताल है, जो टर्सरी लेवल की जो फैसिलिटी है वो हमारे यहाँ पे है। जो जितने भी सीरियस मरीज आ रहे हैं पूरे कुमाऊं रीजन के, वो हमारे यहीं पे ही ट्रीट होते हैं। और हमारे पूरी टीम जो है, हमारे कॉलेज के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पर्यावरण मित्र, अटेंडेंट, टेक्नीशियन, रात दिन जो है उसमें इस महामारी में और पूरे उससे जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और पूरी कोशिश है हम लोगों की जो है सभी लोगों का जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो भी रहा है। यहाँ पे हम लोगों का 99% जो है रिकवरी रेट भी है। अगर रिकवरी रेट अगर देखोगे तो हम लोग का बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, अभी हम लोगों ने एक फूड कमेटी बना रखी है। उसमें जो है हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर SR सक्सेना है, हमारे यहाँ के APRO मिस्टर आलोक उप्रेती, और एक डाइटिशियन है। तो इन 3 लोगों की कमेटी बनी है। डेली जो है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है हमारी। और इसके साथ में जैसे कल की घटना, कल ही कंप्लेन एक आई थी, और कल ही जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है हमारे जो किचन है और उसकी जो है मॉनिटरिंग हो रही है। और कल ही जो है फूड इंस्पेक्टर आए थे और वो ओके करके गए थे। आज सुबह एक कंप्लेन आई थी कि ब्रेड में ये चीज़ है करके, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्रेश ब्रेड जो है सुबह ही आई थी और वो सुबह ही जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। मैं बता रहा हूँ जी, जो लोग हैं वो वार्ड H में कुछ दिक्कत आई थी, कुछ ही लोग हैं। पूरे हॉस्पिटल के जितने पेशेंट थे सब ने वो खाना खाया। अगर आप चाहोगे तो हमने जो खाना बना रखा है उसका वीडियो मेरे पास है। हम लोग आजकल डेली ये कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो हमारी फूड कमेटी है उनको मैंने बोला है कि आप जो है डेली जो खाना बन रहा है वो मुझे भी भेजो करके, ठीक है, फूड की क्वालिटी। और कल रात में
आप कह रहे हैं कि ये कल रात की घटना है। जी जी जी। और कल रात में जो है फूड इंस्पेक्टर हमारे यहाँ पे आए थे, उन्होंने खाना चेक किया था और ओके किया था, वही खाना है। और सारे जो मरीज़ थे किसी ने भी कोई कंप्लेन नहीं की। कुछ लोगों ने 2-4 लोगों की जो है वो कंप्लेन थी उस वार्ड की, उसमें भी जितने भी फीमेल थे सब ने खाना खाया। और जहाँ तक ये ब्रेड का है, हाँ सुबह नाश्ते का, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वाली ब्रेड जो है आज सुबह की नहीं है। हो क्या रहा है, सपोज हमने आज सपोज लंच दिया, ठीक है, लंच दिया, 2-4 पैकेट जो हैं वो बच जा रहे हैं, ठीक है, वही पैकेट वो फिर शाम को दिखा दे रहे हैं, या जो है नेक्स्ट डे ये चीज़ दिखा दे रहे हैं। जब 200-300 लोगों का खाना बन रहा है, एक पैकेट हम क्यों जो है बासी खाना खिलाएंगे किसी को? आप नहीं खिलाएंगे सर, मैं मानता हूँ इस बात को कि प्रशासन की तरफ से इस तरीके की 40 पैकेट जो है वो सुबह ही लेके आया था ये ब्रेड की। ये ब्रेड आज की जो है हमारी नहीं है। जो भी कोरोना पॉजिटिव है कम से कम उत्तराखंड में, या जैसे हमारे हॉस्पिटल में आया, तो हम लोग जो है जैसे ही पॉजिटिव आता है तो हम लोग उसको एडमिट कर रहे हैं। कम से कम जो है 14 दिन 17 दिन तक जो है वो जो है या तो हॉस्पिटल में रह रहा है या कोविड केयर सेंटर में रह रहा है, ठीक है। 10 दिन के बाद उसको कोई सिम्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उससे जो है कोरोना फैलने का कोई ये चीज़ नहीं है, कभी भी नहीं फैलेगा। उसमें जो है जो भी वायरस होते हैं, कोई वायरस का कोई लोड नहीं है। अगर जब हो जाता है तो उसके बाद जो है उससे जो है लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो कैरियर नहीं होता है। और मैं यही कहूँगा कि अभी आप लोगों को अपनी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, कम से कम 2-3 मीटर के डिस्टेंस में रहना चाहिए। जैसे कि सरकार की गाइडलाइन है, आप जो है मास्क पहन के रखो। भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर कहीं पे भी जो है अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, और भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से अवॉइड करना चाहिए, और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अगर हैंड सैनिटाइज़र है तो उसका यूज़ करें, अगर नहीं है तो घर में जो साबुन है, साबुन से अगर हाथ धोएं, और अच्छे से अगर हाथ धो रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, तो सफाई का जो है हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं फैलता है कि कोई अगर पॉजिटिव है तो उससे फैला, क्योंकि जो पॉजिटिव हैं वो जो हैं या तो अस्पताल में एडमिट हैं या कोविड केयर सेंटर में एडमिट हैं, और वो क्वारंटीन रखते हैं। तो जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनमें जो है उनसे जो है किसी को भी कोरोना फैलने के जो है कोई भी चांसेस नहीं होते।